डियर स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड एलिमेंट्स एक्टिनाइड तत्वों की रसायन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में। देखिए, इस एक्टिनाइड तत्वों की केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर इसका सिलेबस देखें। इसका सिलेबस क्या है? एक तो इसके सामान्य एक्टिनाइड तत्वों के सामान्य लक्षण और पढ़ेंगे, उसकी रसायन को पढ़ेंगे। फिर इनके जो है सामान्य लक्षण में इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, फिर इनके जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन गुण, है ना। फिर इनका जो है सेपरेशंस, इन तत्वों का पृथक्करण, और फिर इनको की लेंथेनाइड तत्वों से, एक्टिनाइड तत्वों की लेंथेनाइड तत्वों से समानता है या असमानता है, इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इनके लेंथेनाइड तत्वों के सामान्य लक्षण और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पहला लेक्चर हम पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बच्चों ये लेंथेनाइड तत्वों की भांति ये एक्टिनाइड तत्व जो है वो भी इस सीरीज के अंदर जो है वो 4F सीरीज थी, ये 5F सीरीज है। इस 5F सीरीज के अंदर ये 14 एलिमेंट्स है ना। तो सबसे पहले आपको ये जो है 5F एलिमेंट्स या एक्टिनाइड तत्वों के जो 14 एलिमेंट है उनके एटॉमिक नंबर्स, उनके सिंबल्स और उनके नाम ये आपको याद होने चाहिए, है ना। तभी हम जो है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ पाएंगे। कहने का मतलब ये 14 जो एलिमेंट है इनकी सीरीज आपको टू दी पॉइंट याद होनी चाहिए। इससे पहले हमने लेंथेनाइड तत्व पढ़े थे जिसमें कि 4F कक्षक में इलेक्ट्रॉन बढ़ते थे, तो उनकी जो है उनकी भी सीरीज आपको याद होगी। अब ऐसा नहीं हो कि 4F की सीरीज के एलिमेंट 5F में आ जाए, 5 के 4 में आ जाए, इसलिए पहले आप 4F वालों को आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो वो याद होने चाहिए। देन इसके बाद में 5F सीरीज के एलिमेंट या एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट जो कि एक्टिनम 89 के बाद में आते हैं, और 6D जो है 6D के में एक इलेक्ट्रॉन बनने के बाद में इनमें जो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वो 5F में बढ़ते हैं। ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये इन जिन एक्टिनाइड तत्वों को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, जैसे कि लेंथेनाइड कहते थे। और ये दूसरी श्रेणी है, इनकी दूसरी श्रेणी वो 5F सीरीज है। जैसे सीरीज पहली श्रेणी तो 4F थी और दूसरी कौन सी है? 5F है। और ये जो तत्व है एक्टिनियम 89 के बाद में आते हैं, इसीलिए इन तत्वों को हम क्या कहते हैं? एक्टिनाइड तत्व कहते हैं। एक्टिनियम 89 के बाद में ये तत्व आते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? एक्टिनाइड तत्व। जैसे लेंथेनाइड तत्व लेंथेनम के बाद में आते थे, 57 लेंथेनम के बाद, इसलिए उनको लेंथेनाइड तत्व कहते हैं। एक्टिनाइड तत्वों में इलेक्ट्रॉन जो है 5F कक्षक में बढ़ते हैं, और 5F लेंथेनाइड की भांति इसमें भी 5F और 6D कक्षकों के मध्य जो है जो ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है। इस कारण 6D के जो इलेक्ट्रॉन 5F में और 6D के इलेक्ट्रॉन 5F में और जा सकते हैं, और 5F के इलेक्ट्रॉन जो है 6D में यहाँ पर जा सकते हैं, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और मैं इनमें जो है इस तरीके से, जैसा कि हमने लेंथेनाइड तत्वों में पढ़ा था, लेंथेनाइड तत्वों की भांति इनमें भी एक्टिनाइडों का सदस्य तो नहीं है, लेकिन तुलना करने के लिए इसका अध्ययन भी हम इनके साथ ही करते हैं। मतलब ये जो लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में लेंथेनम जो है लेंथेनाइड श्रेणी का तत्व नहीं था, वो 4F श्रेणी का तत्व नहीं था, लेकिन उसकी तुलना हमने वहाँ पर की थी, तो उसके साथ हमने लेंथेनम को पढ़ा। डिटो यहाँ पर भी क्या है कि जो एक्टिनम जो तत्व है वो एक्टिनाइड सीरीज का नहीं है, लेकिन इसकी तुलना करने के लिए, गुणों को समझने के लिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं। अब सबसे पहले लेते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने लेंथेनाइड सीरीज पढ़ी थी हमने, तभी मैंने कहा था कि किसी भी जो तत्व है उसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो दो चीज़ों पर निर्भर करती है, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा उसका साइज पर। बाकी और पे भी करती है, लेकिन मेजर रोल ये। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए,
एक्टिनाइडों का जो सामान्य या आदर्श इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है रेडॉन जिसका कि 86 है। फिर 5f 0 से लेकर के 5f 14, 5f 0 से लेकर 14 तक, और 6d में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन और 7s2, ये इनका एक सामान्य जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये जो रेडॉन के अंदर 86 इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके बाद में डी में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 मैक्सिमम 0 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 7s में 2 इलेक्ट्रॉन है, कहने का मतलब 86 और 2s के तो 88, 1 इलेक्ट्रॉन अगर हम डी में भर दें तो 89, और देन उसके बाद में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो जो है एक्टिनाइड तत्वों में जाएंगे। ठीक है, अब एक्टिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फिग विन्यास है वो एक्टिनियम का अगर हम बात करें तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, 5p6, 5d10, 4f0, 6s2, 6p6, 6d1 और 7s2 है। इसके बाद एक्टिनाइडों का विन्यास में चूँकि परिवर्तन 5f और 6d में तथा 7s बाह्यतम कोश है, और ये जो कक्षक है रेडॉन 86 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाता है इनमें, पहले रेडॉन का आ जाता है, इसलिए हम जो है एक्टिनियम का जो विन्यास लिखते हैं 86 में रेडॉन लिख देते हैं, पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की जरूरत नहीं है, रेडॉन लिख दिया। फिर 5f0 लिख दिया हमने, और फिर 89 एक्टिनियम में, और 5f0, 6d में 1 इलेक्ट्रॉन और 7s2, मतलब 86 प्लस 87 और 2 89, ये एक्टिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, तो कहने का मतलब है इस एक्टिनाइड तत्वों का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो सभी के अंदर पहले कॉमन जो है ऑक्सीडेशन कॉमन और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक्टिनियम लिख देंगे। ठीक, उसके बाद में हम इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। ठीक है, तो ये सब अब पहला जो तत्व है एक्टिनियम के बाद में पहला है 90 नंबर का तत्व जिसका एटॉमिक नंबर 90 है, थोरियम TH। तो थोरियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो रेडॉन लिख दिया हमने, रेडॉन 5f0, 6d2 और 7s2, एक तो ये है, या हम इस जो है हम क्या थोरियम पहला है, या हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं रेडॉन 5f1, 6d1 और 7s2, हम इसका विन्यास लिख सकते हैं। फिर थोरियम के बाद में इसमें दूसरा एलिमेंट है Pa, जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिनियम, है ना, जिसका एटॉमिक नंबर है 91। तो इसका जो विन्यास है हम वही रेडॉन लिख देंगे, 5f1b और 5f1, 6d2, 7s2, या हम इसमें इसका विन्यास लिख सकते हैं रेडॉन 5f2, 6d1, 7s2। फिर Pa के बाद में नेक्स्ट जो है 92 यूरेनियम है, यूरेनियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे तो रेडॉन 5f3, 6d1, 7s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख देते हैं। देन उसके बाद में हमारा एलिमेंट आता है 93 नेप्ट्यूनियम Np, इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो रेडॉन 5f4, 6d1, 7s2, या हम इसका विन्यास ऐसे भी लिख सकते हैं रेडॉन 5f5, 6d0, 7s2। देन उसके बाद में हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आता है प्लूटोनियम Pu, जिसका कि एटॉमिक नंबर है 94, इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो रेडॉन 5f6 और 6d0, 7s2। नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारा एमेरिशियम Am, जिसका सिंबल है Am, एटॉमिक नंबर है 95, तो रेडॉन 5f7, 6d0, 7s2, इसका विन्यास आ जाता है। नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है जिसका कि एटॉमिक नंबर है 96 और वो है Cm कूरियम, तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो रेडॉन 5f7, 6d1, 7s2। अब देखिए इसमें पहले वाले में इसमें जो डिफरेंस है 95 वाले में और इसमें जो डिफरेंस था एम में, तो यहाँ क्या है कि 5f7, 6d0 था Am में और 7s2 था, तो यहाँ पर क्या किया हमने कूरियम के अंदर Cm के अंदर हमने क्या किया कि रेडॉन 5f7 और 6d1, 7s2, तो यहाँ पर एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो डी एफ में ने भर करके किस में भर दिया हमने, डी में। ऐसा इसलिए किया
कि इसका जो विन्यास है इसमें 5f7 विन्यास आ रहा है और जो कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये क्या है, स्टेबल विन्यास हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ऐसा हो गया। नेक्स्ट इसके बाद में हमारा एटॉमिक नंबर है 97 और जिसमें जो एल्यूमिनियम है वर्किलियम, जिसको हम BK से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, BK से। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख सकते हैं रेडॉन 5f8 6d1 7s2, या हम लिखते हैं रेडॉन 5f9 6d0 7s2। देन उसके बाद में हमारा एलिमेंट आता है 98 जिसको हम बोलते हैं कैलिफोर्नियम, CF से इसका सम्मिल है। तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं रेडॉन 5f10 6d0 7s2। देन उसके बाद में आता है 99 जिसको बोलते हैं ईस्टीनियम। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं Rn 99 का Rn 5f11 6d0 7s2। ठीक है, नेक्स्ट आता है जिसका एटॉमिक नंबर है 100 है फर्मियम, जिसको हम Fm से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे Rn 5f12 6d0 7s2। नेक्स्ट आता है एक 101 एटॉमिक नंबर वाला जिसको सिंबल है Md, मेंडिलीवियम, है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं Rn 5f13 6d0 7s2। देन आता है 102 NO जिसको नोबिलियम बोलते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है Rn 5f14 6d0 7s2। फिर आता है लास्ट जो एलिमेंट है इसका, जिसका एटॉमिक नंबर है 103, उसको हम Lr से रिप्रेजेंट करते हैं, इस बहुत सी किताबों में Lw से भी रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर जिसको बोलते हैं लॉरेंशियम। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने देखा है, देखो यहाँ पर वही रेडॉन 5f14 6d1 और 7s2, मतलब 6d में एक इलेक्ट्रॉन आ गया क्योंकि फुल फील्ड विन्यास आ गया। तो इस तरीके से कहने का मतलब हम जो है इस एक्टिनाइड तत्वों के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं तो थोरियम से लेकर के Lr तक, लॉरेंशियम तक जो है हम जो 5f कक्षा के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। लेकिन वो 5f कक्षक जो हाफ फील्ड या फुल फील्ड है तो वहाँ पर जो है वहाँ पर 6d का इलेक्ट्रॉन, 6d कक्षक का इलेक्ट्रॉन 5f में चला जाता है या 5d का 6s2 में चला जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर जो है स्टेबल होते हैं। इस तरीके से एक्टिनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये टेबल के अंदर भी जो है इस यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। रेडॉन इनके अंदर जो है Rn रेडॉन कॉमन है और सब में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर भी देखा गया है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हम यहाँ पर इन तत्वों का लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या है कि ये जो 5f और 6d कक्षकों की जो ऊर्जा में जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में जा रहे हैं उसका रीजन्स जो है मैंने पहले भी बताया, मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ आपको। उसका रीजन्स यहाँ पर ये है कि इन दोनों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर है, काफ़ी कम डिफरेंस है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में जा सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं। और ये इसी वजह से हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट किया गया है, हाफ फील्ड और फुल में, जैसा कि टेबल में दिखाया गया है। ठीक है, यूरेनियम के बाद आने वाले समस्त जो एक्टिनाइड अस्थायी रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, यहाँ इस बात को ध्यान रखना है कि यूरेनियम 92 के बाद में जो जितने भी एक्टिनाइड तत्व हैं वो एक तो नेचर में नहीं मिलते, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शंस के द्वारा ये बनाए जाते हैं और ये अनस्टेबल होते हैं, ये मतलब नेचर्स में नहीं पाए जाते। एक्टिनियम और ये थोरियम है, प्रोटेक्टनियम है और ये जो है यूरेनियम, ये तो क्या है, ये खनिज अस्कों में या प्रमुख रूप से उनके ओर्स मोनोजाइट्स में मिलते हैं, नेचर में मिलते हैं। लेकिन यूरेनियम के बाद में जो है ये तत्व जो है नेचर में नहीं मिलते, इनको इनको रेडियो एक्टिव तत्व भी कहा जाता है ये, और ये अनस्टेबल होते हैं। कहने का मतलब इनको न्यूक्लियर रिएक्शंस द्वारा ये जो है बनाया जा सकता है। इनका ये यूरेनियम के बाद समस्त तत्वों को वैज्ञानिक नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा प्रयोगशाला में संश्लेषित करते हैं। यूरेनियम 92 के बाद में आने वाले इन समस्त जो है
संश्लेषित तत्वों को हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कहा जाता है। यूरेनियम के बाद में हम आने वाले को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहा जाता है। और ये जो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट है ये प्रकृति में नहीं मिलते हैं, मतलब ये मनुष्य द्वारा जो है, ह्यूमन्स द्वारा लेबोरेटरीज में जो है न्यूक्लियर रिएक्शन द्वारा जो है संश्लेषित किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमने जो है इस लेक्चर्स के अंदर एक्टिनाइड तत्वों के सामान्य गुण में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू। डॉक्टर एच एस गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा।